माता की फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ। हमारे गांव में इसको चावल की ऐसे बोलते हैं। ये चावल मैंने 3 दिन पहले से भिगा दिए थे और 3 दिन दोनों टाइम पानी चेंज करना पड़ता है। और ये मैं एक कटोरी, ये चावल कम से कम नहीं तो 500 ग्राम से चावल थे, 500 ग्राम जितने चावल थे। और इसको अच्छे से पानी से मैंने धो दिए थे। धोने के बाद में अच्छे से मिक्सर में फिर पानी में से निकालने के बाद कपड़े, कॉटन कपड़े पे थोड़ी देर सुखाने के लिए रख दिए थे। फिर उसके बाद में सुखाने के बाद में फिर मिक्सर जार में पीस दिए थे। मिक्सर जार में पीसने के बाद कम से कम नहीं तो इसकी चलनी जो होती ना, वो एकदम मैदे की जो चलनी होती है वैसी चलनी से इसको छाना जाता है। तो छानने के बाद में और इसको है ना पंखे की हवा में इस जगह पे कहीं रखा नहीं जाता है। और ये ऐसे एकदम चुपचाप बनते हैं। इसलिए बनते हैं कि जैसे कोई इंसान बाहर का व्यक्ति आ जाता है, जैसे कोई घर में वैसे होते ना, तो कढ़ाई में डालो तो एकदम फैल जाते हैं। इसको शांति से बनाए जाते हैं। बुजुर्ग लोग कहते हैं, हमारी दादियाँ लोग, हमारी मम्मी लोग बनाती थी ना, इसलिए हमको पता है। हम लोगों को एक जगह कमरे में बैठा देती थी। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले इसके अंदर मैंने पिसेली शक्कर डाली, बूरा बोलते हैं। और फिर मैंने मावा डाला है। आपको डालना हो तो इसके अंदर काजू है, बादाम है, द्राक्ष वगैरह ये सब भी डाल सकते हो। इलायची पाउडर है ये तो, लेकिन मैंने इलायची पाउडर तो डाला क्योंकि मैंने काजू बादाम इसलिए नहीं डाले कि कढ़ाई में फैल ना जावे, ये डर की वजह से मैंने नहीं डाला है। लेकिन ये ऐसे इतने अच्छे लगते हैं। इसको हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर से जरूर बताना मुझे। तो ये ऐसे को क्या करने का, जैसे दूध हो, दूध से साना जाता है, लेकिन इतना भी दूध नहीं डालना है कि जो एकदम फैल जावे, क्योंकि इसमें पिसेली मोरस पड़ी है, गीले चावल है, आटा है, आटा नहीं चावल है, क्योंकि चावल का आटा जैसे हमने 3 दिन पहले भिगाया तो वही है। और ये जो चावल के आटे के हम बनाते हैं उसके ऐसे कभी नहीं बनेंगे, वो कढ़ाई में फैल ही जाते हैं। तो कभी भी ध्यान से बनाना हो तो 3 दिन पहले से चावल को भिगा देने के। और ये अब मैंने ये आटा सान लिया है और कढ़ाई में एक बार तेल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो मैं सबसे पहले मैं एक ही डालूंगी सेकने के लिए कि बराबर पका है कि नहीं पका है। बाद में इसको हथरिया से एकदम से पतली पतली, जैसे अपने लोई कैसे बनाते हैं उसी हिसाब से बनाने की एकदम पतली पतली बनाई जाती है। और ऐसे तो ये एक ही बाजू सेके जाते, दो बाजू नहीं सेके जाते, पर मैं दो बाजू सेकूंगी, एक बाजू नहीं सेकूंगी। तो हमारी मम्मी लोग एक ही बाजू सेकती थी। हमारी मम्मी तो गांव में, यहाँ तो अब तो मिक्सर चालू हो गए हैं, पहले तो उखरी में डाल के पीस कूटे जाते थे, धान जैसे होते ना उसी हिसाब से कूटे जाते थे। तो ये देखो मैं डाल रही हूँ, पहले एक ऐसे मैंने डाला है। इसको अच्छे से देखूंगी फैला तो नहीं, फैल जावे तो इसको बाद में भी अपने बना सकते, शांति से रख दो, जैसे कोई आ जाए डिस्टर्ब करे ना तो नहीं बनाने का होता है, नहीं तो एकदम पूरी कढ़ाई एकदम तेल वगैरह सब खराब हो जाते हैं। तो ऐसे डालडे में भी सेका जाता है, डालडा तो अब कहाँ मिलता है, जल्दी नहीं मिलता है। तो इस हिसाब से मैंने इसको सेक रही हूँ, धीमी धीमी आंच में सेक रही हूँ। और अच्छे से एक सीख जाएगा ना तो फिर मैं दूसरा और भी डाल के आपको बताती हूँ। इसी हिसाब से देखो ये सीख गया है, अच्छे से सीखा है, कढ़ाई में नहीं फैला है। तो उसके बाद में इसको क्या करने का, और भी जो मैंने बनाए अब ऐसे करके 4-5 एक साथ में डालूंगी, क्योंकि पहला अच्छा बन गया तो दूसरा बिगड़ेगा नहीं। तो इसी इसी की वजह से मैंने अब मैं सब एक एक करके डाल रही हूँ। तो ये देखो अच्छे से सेक लेने का, मैं तो दोनों बाजू से सेक रही हूँ। आपको आप एक बाजू से भी सेक सकते, दो बाजू से भी सेक सकते। दो बाजू से इसलिए सेक रही हूँ कि कहीं अंदर से कच्चापन, ये धीमी आंच में जितना सेकोगे उतना ही अच्छा रहेगा। सेकने के बाद में इसको हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं, ऐसे चावल के ऐसे। तो ये इतने टेस्टी बनते हैं और हमारे यहाँ ये होली पे ही बनते हैं, बाकी कोई दिन में नहीं बनाते हम लोग, होली पे, क्योंकि यह हमारे यूपी के अंदर बहुत अच्छे। देखो ये कितने तोड़े हैं, सॉफ्ट बने, इतना सॉफ्ट बना ना, बहुत सॉफ्ट बने। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन की घंटी जरूर से। जय माता की फ्रेंड।